हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। 2 दिन हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, एक पहले दिन दूसरे दिन अच्छे क्वेश्चन किए और आज थोड़े मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे और कैलकुलेशन हम लोगों को कम से कम करनी है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो कैलकुलेशन बिल्कुल करना ही नहीं है, ना के बराबर करना। क्वेश्चन मैंने बहुत कैलकुलेटिव रखे हैं लेकिन उनको सॉल्व किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन में हम लोग मल्टीपल मेथड लगाएंगे और डिजिटल मेथड लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, यूनिट डिजिट लगाएंगे, टेंस डिजिट लगाएंगे। यदि अप्रोक्सीमेशन में पूछेगा तो ये बेकार के मेथड रॉन्ग हो जाते हैं, इनसे सॉल्व नहीं किया जाता। तब फिर अप्रोक्सीमेशन और अप्रोक्सीमेशन भी हम लोग लगाएंगे और गुणा भाग कैसे तेज करेंगे वो आप मेरे साथ रहेंगे तो खुद ही सीख जाएंगे। क्योंकि आज के क्वेश्चन का लेवल ही आप देखेंगे तो लेवलेट है, लेकिन आप 4 से 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा या 20 सेकंड, हर क्वेश्चन को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। कुछ क्वेश्चन होंगे वो 40-50 सेकंड के भी सॉल्व होंगे जाके, लेकिन आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी है। कुछ टीचर होते हैं बस मेथड बता देते हैं, कैलकुलेशन छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो लड़के कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि आपको कैलकुलेशन वहाँ पर देखी जाएगी। कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं जब से TCS SSC का एग्ज़ाम बना रही है। तो हम लोग चलते हैं पार्ट 3 में। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, आज आराम से पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास बड़ी चाहिए और एडवांस भी पढ़नी है तो आप इस फैमिली को 2000 के का कीजिए। आपके लिए डबल स्लॉट में क्लास चलाई जाएंगी। इवनिंग में हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में एडवांस पढ़ेंगे और साथ में जो क्वेश्चन होंगे वो क्लास होगी वो 1-1, 1.5 घंटे की ली जाएगी। अभी पर ऐसा नहीं हो सकता, अभी आपको 30 से 35-40 मिनट की ही वीडियो मिल पाएगी क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और रिकॉर्डेड लेक्चर इससे ज़्यादा देना सही नहीं है क्योंकि समय लगता है, आपको तुरंत बनाना होता है ना। कोई बातें क्योंकि कोई है नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं बच्चा। 11 नंबर तक कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज उसी से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो हम लोग बच्चा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट आज सेकंड है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी पहले दिन बेसिक पढ़ाया था। जिसने बेसिक नहीं पढ़ा वो पहली क्लास देख कर आए। यदि वो क्लास आपको नहीं आई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कल हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, आज मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इनमें कुछ प्री लेवल के भी होंगे जो CGL में आए हुए हैं। आपको साइड में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ना सीखिए। एक निश्चित धनराशि, टाइप बाय टाइप चल रहा है हम लोग, इसके बाद मिसलीनियस भी कराए जाएंगे। 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। तो 5 वर्षों में मिश्र जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या होता है? वो तो 100 होता है, 100% ही प्रिंसिपल होता है। लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5 वर्षों में 12.5% के हिसाब से 80% आपको बताया गया था। कैसे निकल कर आया था? पहली क्लास देखिए। तो 12×5 = 60 और 5×25 2.5 और तो 60 और 2.5 162.5%। ये तो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन अमाउंट कह रहा है तो अमाउंट कितने परसेंट हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 162.5। ये आपको ओरल ही समझना है कैसे आया। उसके बाद कह रहा है समान धनराशि पर समान दर पर 10 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना अधिक है। तो 10 वर्षों में साधारण ब्याज 12.5% के हिसाब से 10% का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 125%। क्या है बच्चा? कितना हो जाएगा? 125। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट इससे ज़्यादा है। तो देखिए कितना ज़्यादा है। आप कहेंगे सर 37.5%। इतना ही तो ज़्यादा, 5 इधर और 32×5 37.5% ज़्यादा। 37.5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होगी। ये इससे ज़्यादा ही तो निकल कर आया। ये SI ज़्यादा निकल कर आया, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आया। आपसे प्रिंसिपल मतलब 8 की वैल्यू पूछ रहा था, तो देखिए 3 की वैल्यू दी हुई है। कितनी दे रहा है 3 की वैल्यू? आप कहेंगे सर 1725। क्या दिक्कत थी? आपसे 8 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? 8 की। तो 8 की वैल्यू बताइए आप। ठीक है, तो कितने टाइम से ज़्यादा? ये आप देखिए, तो 3 से एलिमिनेट करेंगे तो 575 एलिमिनेट, तो 575 टाइम ज़्यादा। तो ये भी 575 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
5 टाइम ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा 8 45 0 4 4600 रुपये। क्या दिक्कत थी, हार्डली से हार्डली। अब क्या तो सर आपने इतनी जल्दी कैसे मल्टीपल करा लिया है? बच्चा देखिए पूरा नहीं कराते, ये प्रैक्टिस पर बेस है। देखिए 8 लिखा था, 8 का गुणा 575 को मैं एक करके बताता हूँ। 575 को आप क्या 500 नहीं लिख सकते? 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस 70 नहीं लिख सकते हैं और प्लस क्या 5 नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल। तो 8 से मल्टीपल कराना, 8 45 4000 होगा। 0 लिखे नहीं जाते, मैं समझाने के लिए एक बार लिख रहा हूँ। 8 सत्ते 56, यही कैलकुलेशन है। 560 और प्लस 8 45, 560 में 40 जोड़ेंगे क्या 400 नहीं हो, 600 नहीं हो जाएगा? और 600 में 4000 जोड़ेंगे क्या 4600 नहीं हो जाएगा? बस इस तरह मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये नहीं कि 8 का गुणा 8 45, 8 सत्ते 56, 8 45 गुणा कराने में जुट जाइए तुरंत। बस इतना ओरल समझना है आपको। 8 45 4000 होगा, 8 सत्ते 56 460 भी, 8 सत्ते 56 560 भी होगा। तो मतलब 4560 इतना ही तो आ रहा है, मतलब कि लगभग 4500 के समथिंग। ऑप्शन देखो 4500 से थोड़ा सा ज़्यादा, यही ऑप्शन दिख रहा था। अप्रोक्सीमेशन भी आप लगा सकते थे। ये तो हालांकि सिंपल मेथड था, सिंपल इसमें लगना था, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। पढ़ लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिश्र धन 12.5% के हिसाब से, तो मैंने कहा था जो भी प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा। एसआई क्या होगा? रेट में जितने का मल्टीपल करा दे, रेट में जितने साल का मल्टीपल करा दे। 12.5% के हिसाब से 8 साल दे रहा, कितने साल दे रहा था? 5 साल दे रहा था। तो 12 पंचे 60 होगा, लेकिन आधा तो और बढ़ेगा ना 5 साल तक, तो 2.5 और, तो 62.5। ये तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकला। वो कह रहा मिश्र धन से, मिश्र धन कितना हो जाएगा? वो 100% अमाउंट है, तो अमाउंट इज सॉरी प्रिंसिपल, 100% प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका 62.5 निकला और प्रिंसिपल 100% होता था। क्या 162.5 नहीं हो गया? तो डायरेक्ट ये चीजें लिखनी है आपको, और कोई जापान से ट्रिक नहीं निकल कर आई है। देखिए ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको 3 होल, जब इनका अंतर आपने मन में सोच लिया 37.5 मतलब 3/8, बस आपको डायरेक्ट 3/8 लिखना था। 3 की वैल्यू ये दे रहा था, 8 की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, बस आपने ऑप्शन कर लिया, ठीक है। आप डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते थे इस सवाल को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको स्लाइड में दिख रहा है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 रुपए है। एक सेकेंड, 13 लीव कर दीजिए। वो जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सअप होगा उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें पड़ गया होगा सवाल गलती से, ठीक है। उनको दिया गया था क्योंकि सीट आपकी सारी तैयार हो चुकी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट में ला दिया टाइपिस्ट ने। आगे देखिए 14 नंबर कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की जो इनकम है वो इतने से बढ़ जाती है। 5 साल के लिए 10 वर्ष की दर से साधारण ब्याज, कुल मिला के आपसे 50% की वैल्यू पूछ रहा है, और 11 से 17.5 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? 6.5, यही तो मतलब हुआ। तो आप कहेंगे बिल्कुल 6.5 की वैल्यू दे रहा है आपसे और 50 की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व कर लीजिए, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए ये अप्रोक्सीमेशन में है सवाल, तो यहाँ ना ही यूनिट डिजिट लगाएंगे, ना ही डिजिटल सम लगाएंगे, और ना ही टेंस डिजिट लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको कैसे, ना ही मल्टीपल नियम लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। आपसे 16.6.5%, ये कैसे निकल कर आया? 17 होल 1/2%, 11 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 6.5%। इसकी वैल्यू दे रहा था 1071.2 रुपये। सेकेंड कह रहा था 5 साल में 10% रेट से, मतलब 50% सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता तो 100% की वैल्यू पूछता, ठीक है। तो प्रिंसिपल, एक तो तरीका है, आप इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले प्रिंसिपल निकालिए, फिर हाफ कीजिए प्रिंसिपल का, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए,
इसमें अच्छा अप्रोक्सीमेशन लगाइए, 8 छंग 48, क्योंकि ऑप्शन जब दूर दूर होते हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है, यहाँ ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है। तो 8 छंग 48 और ये 52% के समथिंग आ जाएगा। यदि इसमें 8 का मल्टीपल कराएं तो 8 छंग 48 और 8 का जब 5 में कराएंगे तो 4 और बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 52% के समथिंग आ जाएगा। तो लगभग जो भी इसमें 8 का मल्टीपल आएगा उससे लगभग कुछ छोटा होगा। अब 8 का मल्टीपल नहीं कराने लगना, सीधे आप यहाँ पर इसको 1000 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1000। तो 8000 होगा आप कहेंगे बिल्कुल सर 8000 होगा। तो मतलब जो आंसर हो, लेकिन 71 और ज़्यादा है तो इसका गुणा होगा तो 8 7 56 560 से भी ज़्यादा आएगा, लेकिन 2% हम लोग ने ज़्यादा जोड़ा था ना, तो मतलब 560 से कम। 8000 में 560 से कम मतलब 8500 समथिंग, 8500 से लेस होगा, 8500 से लेस, 8000 और 8500 के बीच में आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, अप्रोक्सीमेशन लगाया गया, तो ऑप्शन बी सी दिख रहा आपको। ए ऑप्शन दिख रहा 16800 480, ये तो बहुत ज़्यादा है। 9120, आप 8500 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 8600 तक जा सकते हैं, बस इसके ऊपर नहीं, ठीक है। 8500 और 8000 के बीच में होगा आंसर। 8240 ये हो सकता है। दूसरा दे रहा 7000, ये तो कम ही है 8000 से, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8250। कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक तो ये तरीका। अब आपको पूरा सॉल्व करना तो आप कैसे करेंगे? 10 7.2 डिवाइड बाय 6.5 मल्टीपल 50, पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब ये आंसर आएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो मेथड बताया जा रहा है आप उससे कीजिए। 8 छंग 48, 52% होगा, 2% ज़्यादा है, तो मतलब ये भी 8 टाइम्स करेंगे तो 8 टाइम करेंगे 8000 से प्लस जाएगा, लेकिन 8 7 56 560 8500 से भी ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ 2% आपने माना था ना, तो 2% कम करना पड़ेगा। 2% जब कम होगा तो वो 8000 8500 के बीच में ही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, सी वही करेक्ट हो गया, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा था, वो तो कितना था 16000, और बी ऑप्शन तो 9000, वो भी ज़्यादा हो गया, और सी तो बहुत कम ही दे रहा, सी दे रहा था करेक्ट, और डी दे रहा 7000, वो तो बहुत ही कम हो गया। तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ये कैसे सॉल्व हुआ? अप्रोक्सीमेशन से। कैसे सॉल्व हुआ? अप्रोक्स वैल्यू। ये क्वेश्चन कोई सरल नहीं है, बस आपको लग रहे होंगे सरल, ठीक है। ये अप्रोक्स मेथड होता है। ये कौन सा मेथड होता है? अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, देखिए। शेयर कीजिए वीडियो को फटाफट। क्वेश्चन 15, 8 माह की अवधि के लिए 18 होल 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 74,000 रुपए का साधारण ब्याज कीजिए। ये भी अप्रोक्सीमेशन में है, तो अप्रोक्सीमेशन इसमें भी लगाएंगे। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा है 15। 8 माह के लिए कितना रुपए है? आप कहेंगे सर 74,000। कह रहा है कितने परसेंट से? 18 होल 2/3%। 18 होल 2/3 का मतलब 18 3 जा 54 और 2 56/3%। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब मल्टीपल में 8 मंथ को जब ईयर में चेंज करेंगे तो 2/3, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। 8 मंथ को किस में चेंज करेंगे? ईयर में। 8 मंथ को कैसे चेंज किया गया? 8 है, इसको साल में बदलना, 12 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये चीज़ डायरेक्ट लिख दी गई है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ये नहीं कि लग गए गुणा भाग करने में। परसेंटेज से 2 जीरो एलिमिनेट, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे बच्चा। 3 त्रिका 9, 9 से इसको काटेंगे तो 9 8 72 20, तो 9 दूनी 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो छोड़ दीजिए, पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो ये आया 82 मल्टीपल 56 दूना पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट नहीं लिया। और 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, इसका गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणा कैसे कराएंगे ये देखिए।
मल्टीपल कैसे कराया जाएगा, इसको 8000, तो ये देखिए 100 है, इसको 100 मानिए, 100 में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8200 हो जाएगा आपका बिल्कुल। अब यहाँ 10 तोड़िए, इसको तोड़ लिया ना 100 + 10 + 2 में, जब 10 में तोड़ेंगे तो इसका गुणा होगा तो 820 हो जाएगा। अब 2 बचेगा तो 82 दूना 164, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 82 और 8 मतलब 9000, तो जो ऑप्शन होगा वो 9000 से क्या होगा ज़्यादा होगा, 9000 से ज़्यादा होगा। तो देखिए बी ऑप्शन तो 8000 और सी ऑप्शन भी 8000 में दे रहा है, तो बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा ए और डी। ए और डी में कोई करेक्ट होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 82,000 में 800 जोड़ेंगे, 82 8 9000 हो गया, 20 और 64 184, लेकिन आप 80 मान लीजिए या 200 मान लीजिए, तो लगभग 9200 आया। अप्रॉक्स कितना आया इसको सॉल्व करने पर 9200, कितना आया 92, हालांकि आएगा नहीं, टोटल पूरा 9200 मैंने मान लिया, अप्रॉक्स माना है, बहुत छोटा सा। इसको भी मैंने क्या कर दिया, देखिए वैसे तो पूरा नहीं सॉल्व किया, यहाँ 82 और 8 9000 और 20 64 184, 184 को हम लोगों ने 200 मान लिया, तो 200 मान लिया तो 9200 हो गया अप्रॉक्स। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो मतलब जो आंसर होगा वो 9200 के क्या होगा अप्रॉक्स होगा, 9200 के लफ्ज में। ए ऑप्शन तो 9400 दे रहा है, जब दूर दूर डिजिट ऑप्शन होते हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। डी ऑप्शन ही 9200 के समथिंग दे रहा था, ये करेक्ट। अब कह दो भैया यहाँ तो 200 से कम आ रहा था 9200 से, उसमें ऑप्शन ज़्यादा दे रहा। बच्चा तो 2% हम लोग ने छोड़ दिया था ना, उसका भी तो कुछ सॉल्व निकला होगा, तो वही कुछ कट पिट के इतना आया। तो देखिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। पूरा नहीं करेंगे, आपको साइड में ऑप्शन भी दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी दिख रहा है, करना कैसे है इस तरीके से। अब मैं ऑप्शन नहीं लिखा करूंगा जैसे पहले लिखा करता था। इस तरीके से ही करना है आप लोगों को। यदि पूरा सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे तो जिंदगी भर सॉल्व करेंगे और अपना लिस्ट नाम मजदूरों की लिस्ट में शामिल कराएंगे। देखिए लेबर तो आपको बनना नहीं है, कलेक्टर बनना है, तो इस तरीके से ही बनेंगे। इंस्पेक्टर बनना है ना, तो कैसे बनेंगे, इसी तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा हुआ है यदि 1 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो कह रहा प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ओरल ही कर सकते थे, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा बच्चा 1। आप कहेंगे सर कैसे, 1 आंसर आ गया, 1 रुपए। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए करेक्ट हो गया। ठीक है, कैसे आया ये समझिए। बिल्कुल ये तो ओरल सवाल है, ओरल। आपको एक बस चीज़ बतानी थी, देखिए जो परसेंटेज का, ठीक है, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ रखा, मेरा वीडियो पढ़ा है वहाँ देख लीजिए। लेकिन ये नया टॉपिक बिल्कुल चालू किया गया है और नए बिल्कुल सिरे से चालू किया CGL के लिए, तो इसमें परसेंटेज पढ़ाया जाएगा अभी। लेकिन अभी SI और CI पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन कुछ बता देते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा जल्दी पढ़ी तो आप परसेंटेज का वीडियो पढ़ा है वो देख सकते हैं। यदि x% ऑफ y है तो क्या ये y% ऑफ x नहीं हो सकता। आप कहेंगे बिल्कुल सर हो सकता है, y%। ये दोनों बात जो लिखी गई वो करेक्ट है। x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x कहा जा सकता है। जैसे मैंने कहा 100 का 30% निकालिए, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, आप 30 का 100% निकालिए, 30 का 100%। आंसर तो दोनों में ही क्या आएगा, 30 ही आएगा। आंसर दोनों में क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो दोनों ही बात क्या है, करेक्ट है। बस यही इसमें चीज़ लिखनी है। यदि x% ऑफ y लिखा, ये रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए भी क्वेश्चन बन गया, और y% ऑफ x लिखा हुआ है, तो ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। इस तरह एक आंसर आ गया, देखो कितनी जल्दी आ गया। अभी बताते कैसे आया। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के लिए होता है, यहाँ तो 1 पैसा दे रहा है। कितने महीने में दे रहा, आप कहेंगे 1 महीने में। 1 महीने में कितने महीने में, 1 महीने में।
लेकिन रेट कितनी है, रेट आप कहेंगे सर 12% है। कितनी है, 12%। लेकिन क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, ये जो 12% है इसको हम 1% में लिख दें, 1%, और इसको मंथ मान लिया जाए, ऐसा लिख सकते हैं। अभी बताया गया 12 मंथ को, तो 12 मंथ का मतलब 1 साल, और 1 साल का ही तो सामने ब्याज लिखते थे, तो 1% मल्टीपल 1 का गुणा होगा तो 1 ही आ जाएगा, साल में करेंगे तो 1 पैसे के बराबर है। ये पैसा दे रहा था आपको, आपसे पूछ रहा 100% मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पे याद कीजिए, तो 100 पीसेस नहीं हो जाएगा। और 100 पीसेस का मीन्स क्या होता है, 1 रुपए। 100 पीसेस का मीन्स क्या होता है, 1 रुपए। तो यही आंसर हो गया। आपको ये चीज ओरल समझनी थी। 12 गुणे 1 आपको दिख रहा, मतलब हमने मान लिया इसको 1 साल, 1% बराबर 1 पैसा, तो 100 पैसा बराबर 100% बराबर 100 पैसा, मतलब 1 रुपए। बस इतना सा दिमाग में रखना और ज़्यादा अपने दिमाग में जोर नहीं देना, क्योंकि आपके दिमाग है ही कहाँ, जितना है उतना ही जोर दीजिए। और इन सवालों में यदि आप लोगों के कलम चलिए बच्चों तो उंगली तोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 था। और जिसको कम समझ में आ रहा सर ये कैसे हवा हुआ जा रहा है, तो मैंने इसीलिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल भी है और आप थोड़ा अपडेट पढ़ाते हैं। तो अपडेट के कारण मैंने पहले दिन बेसिक पढ़ाया, तो वो कॉन्सेप्ट देखिए, आपको बिल्कुल क्लास अच्छी लगेगी और इसी से सिलेक्शन होना है, इसलिए ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक निश्चित राशि पर 8%, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको क्यूब याद होनी चाहिए 30 तक, 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, 50 तक टेबल याद होनी चाहिए। अब ये नहीं कि ट्रिक आप ढूंढो गुणे में भाग में, यदि आप गुणे भाग में ट्रिक लगाएंगे तो सवाल कब करेंगे, आपको 36 सेकेंड एवरेज दिया जाता है हर क्वेश्चन को करने का, तो इसलिए उस हिसाब से पढ़िए। आप वहाँ जो मेंस का क्वेश्चन देंगे उसको भी 36, हालांकि उसमें 1 मिनट मिल जाता है पूरा, लेकिन आपको 36 सेकेंड के एवरेज से ही चलना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 2800 है। समान राशि पर 12% की किस दर से समान ब्याज की राशि प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल इजी सवाल है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। एक निश्चित राशि है, वो 8% प्रति वर्ष की दर से 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 2800 है। समान राशि मतलब प्रिंसिपल इक्वल है, 12 वर्षों में ब्याज की दर से समान ब्याज मतलब इंटरेस्ट भी इक्वल है, तो राशि प्राप्त कीजिए। कुल मिला के 80% को 80% से बराबर कर रहा है, तो मतलब 6 विल बी 6% करेक्ट आंसर, 6% करेक्ट आंसर। यदि आपकी 6% करेक्ट, ऐसे सवालों में यदि आपकी कलम उठी तो उंगली तोड़ दी जाएगी। 6% कैसे, अरे भैया आप एक एक क्वेश्चन बताएंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर है, प्रिंसिपल PRT बाई 100, RT% होता है, RT परसेंटेज बराबर P बराबर है ना, तो RT परसेंटेज, ये सब लिखा थोड़ो नहीं जाएगा, तो प्रिंसिपल तो सेम ही था और बराबर किया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर था। इसका RT कितना दे रहा था, 8 × 9, 8% समय 9 साल। अब इसमें कह रहा है कितना, 12 वर्ष के लिए, टाइम दे रहा 12, तो कह रहा है R रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। बस एलिमिनेट कर लिए, 9 8 72, 12 6 72, मतलब R% कितना आया, 6। ये थोड़ो नहीं किया जाएगा, ओरल ही करना था आपको। 72% 72 के बराबर कब होगा, जब उसमें 12 में किसका गुणा कराओगे, 6 का, तभी तो 72% के बराबर होगा। बस सिंपल इजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18। आपको यदि डाउट लगता है, इसलिए कह रहे हैं कि लाइव आएंगे तो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं अपना। कह रहा 4500 रुपए की राशि, 4500 रुपए की राशि पढ़ लीजिए, साइड में क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 18। 4500 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों के लिए 6525 रुपए हो जाएगी। तो
5 वर्षों में 6,525 रुपये हो जाएगी। देखिए हमेशा बेटा देखिए राशि रेट क्या बताया गया था आपको, रेट छोड़ो, बेसिक छोड़िए, बेसिक पढ़ा चुके हैं। देखिए आपको सबसे पहले इंटरेस्ट पता होना चाहिए, इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, यही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता था। तो इंटरेस्ट निकालेंगे 4500 रुपये, अब अमाउंट कितना दे रहा 625। इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे बच्चा, किस मेथड से, रेशियो 6,525, 6,525 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 1500 मतलब 2000 और 2025 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 2025। अरे 1500 मतलब 6 जाओ 525 और तो 15 और 525 कितना हो गया 2025। लेकिन ये तो 5 साल का है बच्चा, कितने साल का है 5 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 साल 1 ईयर का कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 से एलिमिनेट कर देंगे, 5 को 20, 5 25 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना, आप कहेंगे सर 4500 प्रिंसिपल से डिवाइड करते थे 4500 और इंटू में 100%, तो 2 जीरो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 100 वाला लिखा नहीं जाएगा। 45 नवैया 405 मतलब 9%। ओरल ही करना था, ये सब लिखना ही नहीं था, डायरेक्ट अंतर लिखना था आपको, डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100%, दैट विल योर आंसर। गॉट इट माई पॉइंट? If you got it my point, then share this channel. क्वेश्चन 19 देखिए बच्चा, जस्ट अ मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं नेक्स्ट। नाइनटीन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित समय में कोई राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। देखिए इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा क्वेश्चन 19 के। एक निश्चित समय में कोई राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। मान लो कोई भी 100 रुपये मैंने बताया था प्रिंसिपल होता, 5 गुनी का मतलब जो अमाउंट होगा वो 500 हो गया होगा। आप कहें बिल्कुल सर। इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा 400 रुपये, यही तो इंटरेस्ट होगा आपका 400 रुपये, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। इतनी बात तो समझ गए होंगे। आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है तब निश्चित समय ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर है वो प्रति वर्ष ही होती है, तो 1600, 400 इंटरेस्ट मिल रहा है कितनी रेट पर 16%, डिवाइड कर दीजिए आंसर 25। 16 दूनी 32, 16 पचाए 80 साल। क्या दिक्कत थी बताइए, ओरल ही सवाल हुआ। 25 ईयर, दिस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड भी इसके सॉल्व करने का है, देख लीजिए, उसको भी मैं बता दूंगा। पहले ये समझ लीजिए RT% होता है, क्या होता है RT%। SI क्या होता है RT% होता है, मतलब T में ऐसा मल्टीपल कराया गया होगा 16 और गुणे T में कि 400 आ गया होगा, मतलब 16 से भाग ही कर रहा होगा, क्योंकि जी 400 है वो किसके बराबर होगा 16% और मल्टीपल T के, तो ये डिवाइड में, तो डायरेक्ट आपको डिवाइड ही याद रखना, चाहे समय और रेट कुछ भी पूछा जाए, इंटरेस्ट में सिर्फ डिवाइड करना होता है, ठीक है। आगे अब ये आ गया। अब ये दूसरा तरीका, इसको देखिए 5 गुनी, ये और दोनों अच्छे तरीके। 1 से कोई भी रुपए कितना हो जाता है 5 हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना मिलता है आप कहेंगे 4, कितने से 1 से, कितने से 1 से, तो 4/1 कितना होता है आप कहेंगे सर 400%, 400%। लेकिन आपको तो 400%, लेकिन आपको तो 16% दे रहा था, ठीक है। 1 साल में 16%, 1 साल में 16%, तो 25 साल में 400% हो जाएगा, इजी। बोलिए 1 साल में 16% तो 400 साल में 25%, बस।
देख लीजिए दोनों तरीके आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते। और भी तरीके हैं, आप फार्मूला लगा कर सकते हैं, करिए फिर आपको क्या बताया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20। ये टाइप इस समय बिल्कुल फैशन में है, काफ़ी पूछा जा रहा है, तो अच्छे से पढ़िए इस टाइप को, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी मिसलीनियस आएंगे तब दिमाग ख़राब होगा आप लोगों का। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के मिक्सअप सवाल दिए जाएंगे तब दिमाग ख़राब होगा। क्वेश्चनों का लेवल देखिए, इसी लेवल के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चा, पछताएंगे आप लोग बाद में। देखिए 20 नंबर, यदि सिंपल पढ़ने के चक्कर में पढ़े हैं, समझ में तो आएगा सिंपल, लेकिन वो बेकार है। SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। चले गए 10 साल पहले के ज़माने एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के सपने, इनकम टैक्स बनने के। CPO 2018 में पूछा गया 20 नंबर, सारे CGL कराए जा रहे थे, ये CPO का है, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। 8% की साधारण 2021 में जितने भी नए क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे, सारे इंक्लूड हैं, होंगे क्या। 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रति वर्ष कितने वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना होगा। 7/5 मतलब जो प्रिंसिपल है वो 5 है, वो 5 है, जो अमाउंट है वो कितना है, 7 है। ये डायरेक्ट करना था 2/5, 2/5 का मतलब होता है 40%, कितना होता है 40%। अब कितना क्या पूछ रहा है आपसे, रेट दे रहा 8%, तो साल पूछ रहा था, भैया भाग दे दो 8×5 40, 5 ईयर। ओरल ही करना था ये क्वेश्चन, आपको ओरल ही करना था। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको सिर्फ इतना समझना था, दो बढ़ा, 2 कैसे बढ़ा होगा, 2 5 पर बढ़ा तो 2/5 40, RT% ही तो होता है, ये RT% ही लिखा है, लेकिन इसमें R का मान तो 8 था, तो T का मान पूछ रहा था, तो R 8 तक का क्या गुणा कराया गया होगा, जो 5 आया होगा। RT% मतलब 5 साल, इसलिए परसेंटेज निकालना जरूरी होता। बस इतनी चीज क्यों नहीं घुस रही आपके दिमाग में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 21। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ली जाएगी, क्यों नहीं ली जाएगी आप लोगों को पता है। 2000 सब्सक्राइबर का कीजिए, तरीका आप देखिए कितनी स्पीड में हो रहा है। और YouTube में जहाँ भी आपने पढ़ रखा, मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए, YouTube के सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। और जल्दी जल्दी कोई बुक ही उठा लीजिए आप। 21 देखिए, क्वेश्चन 21 कह रहा साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर कोई धन 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब क्या है, यदि 1 रुपए तो इंटरेस्ट भी 1 का मतलब 100%। अब की मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100%, लेकिन इस बार आपको टाइम दे रहा था, रेट पूछ रहा था, तो 12.5%, 12.5 वर्षों में रेट क्या रही होगी 8%। ये साल है, बताइए क्या दिक्कत थी, 100% निकला। परसेंटेज कैसे ज्ञात किया भैया, 2 गुनी हो जाती, 1 से 2 गुना रुपए हो गया। ये 100 से भी 2 गुना मान के कर सकते हो, उसका भी एक तरीका आपको बताएगा। प्रिंसिपल से अमाउंट, 1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, कितने से 1 से, मतलब 1/1 100% नहीं होता है। आप कहेंगे बिल्कुल 100% RT% होता है ना, रेट और टाइम RT%। तो RT% में आपको टाइम दे रहा था, 12.5 से भाग कर दिया आपने 8%। या फिर आप ऐसे समझ इन दोनों का गुणा 100% के बराबर आना चाहिए, तो इसलिए भाग किया जाता है। इतनी बात क्यों नहीं अपने दिमाग में, गोबर बुद्धि में डालना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 22, समझ लीजिए इसको। यही बताइए, 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है क्या, ओरल ही हो रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। मन नहीं होता मुझे आप लोगों को ऐसे पढ़ाने में। 2000 सब्सक्राइबर का नहीं आप इस परिवार को कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए जिसमें लाइव हो हम लोग कनेक्ट। 22 देखिए, CPO 2018 का ये भी है। 8% साधारण ब्याज पर एक राशि प्रति वर्ष कितने वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाएगा। ओरल ही कर सकते हैं आप, 8×5 40 कितना हो जाएगा बताइए, 2/5 40 हो गया, 8 से भाग कर देंगे, 5 साल करेक्ट आंसर। सॉरी ये तो अभी हो गया था शायद, 22 करना है। देखिए 22 क्वेश्चन, 22 अच्छा सा क्वेश्चन है, समझ के कीजिए। देखिए इसके कई तरीके हैं। 22 सेम क्वेश्चन है, हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या कर लो रेशियो। आपको कह रहा जो प्रिंसिपल है वो 1600 रुपये है, जो अमाउंट हो जाता है
कितने सालों में? आप कहेंगे 12.5% साधारण ब्याज के साथ कितना हो जाता? 12,000 रुपये हो जाता, 12,000। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट, 8 से कर लिए, 8 दूनी 16, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 8 से एलिमिनेट किया। तो आप कहेंगे सर 13 का प्रॉफिट हुआ आपको, 13 मतलब 13 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, कितने से? 2, 1/2 50 और 13 बचे 65, 650%। बोलिए 1/2 50% होता 50, या फिर गुणे 100% करके कीजिए। आपको दे रहा है कितनी रेट से? 12.5 रेट से। बताइए, अब इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या? कितना आ जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज एलिमिनेट, 52 ईयर। क्या आ जाएगा? 52 ईयर। आप कहेंगे सर इतनी जल्दी आपने कैसे भाग कर लिया? तो ऐसे तो आप भी करने लगेंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। देखिए कैसे किया। आपको इसको करने के 2 तरीके, या तो आप इसको 25/2 लिख लीजिए, 25 से एलिमिनेट करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 छक्का 150 और 2 ऊपर जाएगा तो 26 दूना 52, ये भी है। या फिर आप डिजिटल सम लगाइए, सबसे अच्छा तरीका। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? तो ये जो 25 लिखा रहने, 2 ऊपर, 6 5 11, 2 ही बचेगा, 11 का मतलब कि 9 के बाद डिजिटल सम हटा दिया जाता, 2 दूनी 4 और बटे 25 लिखा था, 25 चौको 100, मतलब ये आएगा तुम्हारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन 20% नहीं होता है, आप कहेंगे बिल्कुल आने में 2000 सब्सक्राइबर का नहीं आप इस परिवार को कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए जिसमें लाइव हो हम लोग कनेक्ट। 40 हो गया, 8 से भाग कर देंगे, 5 साल करेक्ट आंसर। सॉरी ये तो अभी हो गया था सर। कितने सालों में? आप कहेंगे 12.5% साधारण ब्याज के साथ कितना हो जाता? 12,000 रुपये हो जाता, 12,000। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट, 8 से कर लिए, 8 दूनी 16, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 8 से एलिमिनेट किया। तो आप कहेंगे सर 13 का प्रॉफिट हुआ आपको, 13 मतलब 13 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, कितने से? 2, 1/2 50 और 13 बचे 65, 650%। बोलिए 1/2 50% होता 50, या फिर गुणे 100% करके कीजिए। आपको दे रहा है कितनी रेट से? 12.5 रेट से। बताइए, अब इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्या? कितना आ जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज एलिमिनेट, 52 ईयर। क्या आ जाएगा? 52 ईयर। आप कहेंगे सर इतनी जल्दी आपने कैसे भाग कर लिया? तो ऐसे तो आप भी करने लगेंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। देखिए कैसे किया। आपको इसको करने के 2 तरीके, या तो आप इसको 25/2 लिख लीजिए, 25 से एलिमिनेट करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 छक्का 150 और 2 ऊपर जाएगा तो 26 दूना 52, ये भी है। या फिर आप डिजिटल सम लगाइए, सबसे अच्छा तरीका। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे? तो ये जो 25 लिखा रहने, 2 ऊपर, 6 5 11, 2 ही बचेगा, 11 का मतलब कि 9 के बाद डिजिटल सम हटा दिया जाता, 2 दूनी 4 और बटे 25 लिखा था, 25 चौको 100, मतलब ये आएगा तुम्हारा 25 चौको 100 और ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 100 से भाग 0.16, इसका मतलब डिजिटल सम कितना आया? 7। ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम 7 हो, तो पहले का डिजिटल सम 6 दे रहा था, हो नहीं सकता। दूसरे का डिजिटल सम 7 दे रहा था, हो सकता है। तीसरे का 6 5 11 मतलब 2 डिजिटल सम दे रहा था, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा दे रहा था 8 5 13 मतलब डिजिटल सम 9 दे रहा था, 4 दे रहा था, सॉरी, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ये डिजिटल सम होता है। बताइए और क्या सीखना चाहते हैं? लाइक कीजिए वीडियो को फटाफट। देखिए नेक्स्ट, इतनी भसड़ नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट किया जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है। 23 लिखा हुआ है 5,450 रुपए की राशि कितने वर्षों में? 8,175। इसी यही टाइप अभी चल रहा है। यदि यह राशि 12.5% साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती हो, तो भैया ये आप होमवर्क में करेंगे क्या? चलो बता ही देते हैं। मैं
5450, 5000 या तो रेशियो से कर लीजिए या ये डायरेक्ट कीजिए, ज़्यादा सही है। 5450 कितना लिखा, 8175 हो जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर 8175, तो कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर 2725 बढ़ा। कितना बढ़ा, 2725 बढ़ेगा। 2725 किसी का प्रिंसिपल यदि 5450 और अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आधा बढ़ा हो तो मतलब 50%। बोलो बच्चा 50%। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन उसमें कह रहा 12.5% तो रेट थी। रेट कितनी थी, 12.5%। आपसे टाइम पूछा है भैया, डिवाइड कर देंगे तो 4 ईयर आ जाएगा, क्या दिक्कत थी बताइए। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकंड ये ओरल ही करना। 50% 12.5% वो दे रहा है तो मतलब वो 4 ही साल होगा, क्योंकि 12.5 दूना 25 और 25 दूना 50, मतलब 4 बार गुणा किया 12.5 में। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रहने देते हैं। आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शिवम आप लोगों को पूरी मैथ रटा दूंगा, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आफ्टर 2000 सब्सक्राइब आपकी जो क्लास है 1.5 आवर होने लगेगी सुबह, और 1.5 आवर होने लगेगी इवनिंग में। इवनिंग स्लॉट में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 8 से 9 इवनिंग स्लॉट में अर्थमेटिक, और मॉर्निंग स्लॉट शुरू की जाएगी आपकी 8 से 9, उसमें हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। तो इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर हम लोग लाइव मिलेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसी तरीके से करेंगे, और कोई इसका बेस्ट अप्रोच नहीं। हर क्वेश्चन करने के 4 से 5 वे होते हैं और 7 वे भी होते हैं, लेकिन मैं आपको जो बेस्ट अप्रोच हो वो बताऊंगा। तो बेस्ट अप्रोच से ही कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, आपको खुद ही मोटिवेट होगा। आपकी माँ 2 साड़ी में रह रही हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, और इस मेहनत में रंग मैं आपके साथ लाऊंगा शिवम सर। तो बाय एंड लव यू एवरीवन।